11th का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारी चीजें बात करनी है। आज का ये लेक्चर होगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे, कि ये मोशन स्टार्ट कहाँ से होता है, फिजिक्स की किस स्ट्रीम का ये पार्ट है, कहाँ से, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसको हम लोग ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीजों पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स मंत्रा फॉर द अपकमिंग वीडियो। तो इसी तरीके से आपको ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल पे आपको न्यू वीडियो ऑफ क्लास 11th आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा फॉर द अपकमिंग वीडियो ऑफ द क्लास 11th। बच्चों कॉपी निकालो, पेन निकालो, और आज का ये लेक्चर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पे होगा। तो चलो पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। कॉपी निकालो, पेन निकालो और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है पहले तो आपका डिस्टेंस, फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका क्या डिस्प्लेसमेंट, फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से क्या स्पीड के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका यहाँ से वेलोसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन। ये 5 टॉपिक हम लोगों को यहाँ से पढ़ने हैं। अब यहाँ से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो कि आज के इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये आपको अपकमिंग वीडियोस लेक्चर में आपको मिलेंगे। यहाँ से स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टाइप्स भी पढ़ने हैं। तो 4 टाइप्स इसके होते हैं, 4 टाइप्स इसके होते हैं और 4 टाइप्स इसके होते हैं। टोटल कितने 12 हेडिंग हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। कितनी टोटल 12 हेडिंग। तो चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को देखना है। चलो तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले फिजिक्स की कई सारी स्ट्रीम होती हैं। इन सारी स्ट्रीम में एक स्ट्रीम जिसका नाम है आपका मैकेनिक्स। क्या नाम होता है बच्चों? मैकेनिक्स। ये फिजिक्स की वो स्ट्रीम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन ऑफ रेस्ट और कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बोला हुआ बच्चों कि मैकेनिक्स इज द ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ द फिजिक्स इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। शॉर्ट में बताया मैंने, रेस्ट एंड मोशन ऑफ द बॉडी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स को बच्चों हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। अभी हम मोशन पे बात ही नहीं कर रहे हैं। पहला पार्ट आता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या स्टैटिक्स। नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, आपका रेस्ट। जब भी कोई भी बॉडी किस कंडीशन में होती है, रेस्ट की कंडीशन में होती है, तो उसको हम लोग फिजिक्स मतलब मैकेनिक्स के अंदर किस पार्ट में डील करते हैं, आपका स्टैटिक्स में हम लोग डील करते हैं। तो स्टैटिक्स क्या हो गया आपका, दैट्स द स्ट्रीम ऑफ द मैकेनिज्म दैट डील्स द कंडीशन ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी, देन दैट इज कॉल्ड द व्हाट स्टैटिक्स। जिसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका काइनेमेटिक्स। Kinematics, that is also the another stream of the physics which deals the condition of motion. This deals the condition of motion without considering the cause, considering the cause of motion। मतलब यहाँ पे मोशन ऑफ बॉडी किन सोर्सेस की वजह से, किस वजह से हो रही है, हमें वो कंसीडर नहीं करनी है। हमें केवल यहाँ पे स्टडी करना है मोशन ऑफ अ बॉडी का, किस सोर्स से हो रही है, किस एक्सटर्नल सोर्स से हो रही है, किसके प्रेजेंस में हो रही है, वो हमें यहाँ पे डील नहीं करना है। किसके अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है जिसे हम लोग बोलते हैं आपका डायनामिक्स। यहाँ पे डायनामिक्स का मतलब होता है, यहाँ पे भी हमें किसके बारे में बात करनी है, मोशन की, लेकिन यहाँ पे विथ कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन।
मतलब यहाँ पे हमें उन सारी कॉज को या उन सारे सोर्सेस को कंसीडर करना पड़ेगा जिनकी वजह से बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, आपका मोशन हो रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आपका डायनामिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका डायनामिक्स बोलते हैं। अब ये जो चैप्टर है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, आई होप बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे आते हैं किसमें, आपका अब यहां से हम लोग आते हैं किसमें, आपका काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में चलो इसको थोड़ा सा मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया आपका, एक मैंने कर दिया काइन और दूसरा कर दिया मैंने मैटिक्स। काइन का मतलब होता है आपका मोशन, काइन मतलब काइनेटिक, और काइनेटिक का मतलब हो गया आपका व्हेनेवर द बॉडी इन द मूविंग कंडीशन, दैट्स द मीन ऑफ द काइन, मतलब मोशन। मैटिक्स का मतलब हो गया आपका मैथमेटिक्स। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि टू explain the motion of a body with the help of mathematics, then that is called that means what kinematics। मैंने क्या बोला हुआ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काइनेमेटिक्स का मतलब हो गया मोशन ऑफ अ बॉडी विद द हेल्प ऑफ दैट मींस व्हाट मैथमेटिक्स, देन दैट इज कॉल्ड दैट मींस व्हाट काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर हमें तीन तरीके के मोशन पढ़ना है। कौन कौन से, मोशन इन 1D, वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन 2D, और तीसरा है आपका मोशन इन 3D, मोशन इन 3D। ये तीन तरीके के पार्ट हैं इसके, जिसको हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मतलब 3, 4, 5 तीन चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या हो गया, मोशन ऑफ अ बॉडी to explain the motion of a body with the help of that means what mathematics, then that is called that means what kinematics। इस kinematics यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर आने वाले हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक। चलो अब इसके बाद बच्चों यहां से आपने क्लास 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा मोशन, ठीक है। मोशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे हमारा फॉर एग्जांपल फोर्स होता है, ये से पहले हम लोगों ने पढ़ा है, प्रेशर पढ़ा है, पावर पढ़ा है। तो यहाँ पे कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी, मैंने इससे भी पहले वाले लेक्चर में बताया हुआ था कि फिजिकल क्वांटिटी को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। कौन कौन सा, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल को अलग निकाल दो, अब हम लोग बात करते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहीं ना कहीं आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में होती है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि ये जो मोशन एक जो टर्म है, इस टर्म में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है, या आपका एक्सेलरेशन, इन सारी क्वांटिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग मेजर करते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा बाइक की स्पीड उनका 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये आवर क्या है, टाइम, जिसके रिस्पेक्ट में हम उस बाइक की क्या कर रहे हैं, स्पीड को मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड को हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो मोशन का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं मोशन की। मोशन का मतलब होता है whenever body change their position with respect to time, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मोशन बोलते हैं। अब इस मोशन के अंदर तीन पार्ट आते हैं आपका, मोशन इन 1D। अब देखो बच्चों यहाँ पे चलो मोशन को अभी क्लासिफाइड नहीं करते हैं, मोशन को हम जनरली दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, क्योंकि ये जनरल डेफिनेशन है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। यहां से पहला होता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, और दूसरा होता है आपका रोटेटरी। कौन सा मोशन होता है आपका, रोटेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी का मतलब होता है कि व्हेनेवर द बॉडी और द ऑब्जेक्ट दैट चेंज देयर पोजीशन अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, जब भी बॉडी क्या करती है, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई ऑब्जेक्ट है,
इस ए पोजीशन पर रखा है, ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद t इज इक्वल टू 5 सेकंड में कहाँ पे पहुंच गया आपका, फॉर एग्जांपल बी पोजीशन पर पहुंच गया, मतलब दैट विल चेंज देयर पोजीशन। जैसे आपका एक बाइक का रोड पर मूव करना, या वो रोड पे ऑब्जेक्ट का मूव करना, किसी टेबल पे ब्लॉक को रख के स्लाइड करना, ये सब किसके अंदर आते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपका ट्रांसलेटरी के अंदर आता है। रोटेटरी का मतलब क्या होता है कि जब भी हमने बॉडी को क्या कर दिया, किसी एक्सिस के अबाउट फिक्स कर दिया और बॉडी क्या कर रही है, दैट विल फॉलो द सर्कुलर पाथ, दैट विल फॉलो द सर्कुलर पाथ। मतलब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट फिक्स है, वो क्या कर रही है आपका, दैट विल फॉलो द सर्कुलर पाथ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका रोटेटरी मोशन बोलते हैं। अबाउट अ फिक्स पॉइंट द बॉडी दैट इज रोटेटिंग, दैट इज फॉलोइंग द सर्कुलर पाथ, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका रोटेटरी मोशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहां से रोटेटरी मोशन पे हम लोगों को ज्यादा बात नहीं करनी है, हम लोगों को बात करनी है आपका ट्रांसलेटरी मोशन पे। तो इस ट्रांसलेटरी मोशन को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। इस मोशन को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन, मोशन इन 1D, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका लीनियर या रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं आपका। और जिसका एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, बाइक ऑन रोड, बाइक ऑन रोड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। मतलब कहने का मोशन इन 1D का मतलब है कि कोई भी बॉडी जो है वो आपकी क्या कर रही है, दैट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्या कर रही है बच्चों, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, इसको अगर हम कोऑर्डिनेट के टर्म्स में बोले तो बॉडी जो है वो किसी एक कोऑर्डिनेट के अबाउट, आइदर एक्स, वाई या जेड, तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट के अबाउट क्या करेगी, अबाउट द स्ट्रेट लाइन मूव करेगी। मोशन इन 1D का मतलब हो गया कि व्हेनेवर द बॉडी और द ऑब्जेक्ट दैट विल मूव्स अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, आइदर इन 1D, आइदर अबाउट द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जिसे हम लोग बोलते हैं मोशन इन 1D बोलते हैं। जिसका एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, बाइक ऑन अ रोड, स्ट्रेट डायरेक्शन में आपकी मूव कर रही है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मोशन इन 2D। मोशन इन 2D का मतलब है कि या तो 2 कोऑर्डिनेट, यहाँ पे इस मोशन को डिफाइन करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट यूज हुए, या तो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, 2 कोऑर्डिनेट आपके यूज हुए। यहां से इसका एग्जांपल जैसे हम लोग बात करें, यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हम लोगों को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब एक हमने बॉल ली और हमने किसी बिल्डिंग से, किसी भी टावर से उसको क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। मतलब यहां से जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉल है, इस बॉल को हमने थ्रो किया तो देखो यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रही है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा रही है। मतलब देयर आर द 2 कोऑर्डिनेट व्हिच नीड to explain the motion, and that is called, it means got motion in the 2D. Projectile motion, rotational motion, ये भी आपका क्या आता है, मोशन इन 2D में आता है बच्चों। चलो यहां से तीसरा होता है आपका मोशन इन 3D। अब मोशन इन 3D का मतलब होता है आपका, मोशन इन 3D का मतलब होता है आपका, जिसका मतलब होता है यहां से मूविंग ऑफ गैस पार्टिकल, जो कि आपका 3 डायमेंशन में आपका मूव करता है। यह आपका एग्जांपल में यहां से ले लो, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, ये भी आपका किस में आता है बच्चों, मोशन इन 3D में आता है। तो इन तीनों मोशन का मतलब हो गया, सबसे पहले जनरल मीनिंग मैंने क्या बताया कि whenever the body or the object that will change their position with respect to the time, then that is called about motion. Motion in 1D का मतलब हो गया about a line, about a straight line, either about the, it means what, x axis, y axis और z axis, that is called the, it means what, motion in 1D. Motion in 2D का मतलब हो गया कि it means the 2 coordinate which is used to specify the motion, या which is used to explain the, it means what, motion, that's called the, it means what, motion in 2D. एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मोशन इन 3D का मतलब हो गया गैसियस मॉलिक्यूल्स, एरोप्लेन का फ्लाई करना, ये सब किस में आता है आपका, मोशन इन 3D में आता है बच्चों। चलो
आई होप ये नोट हो गया होगा, तो हम लोग इसके आगे बात करें, ठीक है। चलो अब इसके बाद यहाँ से जैसे अभी मैंने आपको बोला था मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, ये सारी चीजें काइनेमेटिक्स के अंदर ही बच्चों, ठीक है। चलो अब काइनेमेटिक्स के अंदर चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो कि अब हमारा मेन टॉपिक है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां से एक क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और यहां से एक चीज और भी आपको समझ में आ जाएगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक तरीके से दो क्वेश्चन बन गए। चलो अगर हम यहां से डिस्टेंस को लिखें तो डिस्टेंस की एक शॉर्ट डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम लोग, मीन्स यहां से टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इन, चलो थोड़ा सा रब कर दूं, टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है या शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब हम अभी डिस्टेंस वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब पाथ की जगह हम डिस्टेंस भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं लिखा, अभी बाद में हम लोग चेंज कर देंगे इसको। चलो by following their actual path। चलो अब इनका हम एग्जाम्पल समझते हैं कि टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पाथ, ये हम सारी चीजें समझते हैं। चलो बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिया, एक सर्किल लिया, ये सर्किल है, एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस है r, एक पॉइंट है आपका a, एक पॉइंट है ये। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जिसका नाम है मुन्नू, क्या है, एक आदमी खड़ा हुआ है, एक मुन्नू नाम का। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई क्या है, प्लेग्राउंड सर्कुलर फॉर्म में है, आप दौड़ लगाने जा रहे हो, ठीक है। आपने जो है एक राउंड आपने कंप्लीट किया, मतलब जिस पॉइंट पे थे आप उसी पॉइंट पे आप आ गए, तो अगर आपसे कोई बोले कि आपने एक्चुअल कितनी लेंथ कवर की है, आप क्या बोलोगे भैया, आप यहां से बोलोगे कि जो भी इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो सरकमफ्रेंस हमने कवर किया। अब हमने आपसे बोला कि आपके इनिशियल पॉइंट जहां से आप चले थे और जहां पे आप वापस आए उसके बीच में कितना डिफरेंस है, आप क्या बोले, कितना है आपका डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू द 0। मैंने क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस का मतलब हो गया टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी बाय फॉलोइंग देयर एक्चुअल पाथ को फॉलो करते हुए उसने कितनी टोटल लेंथ को कवर किया, देन दैट इज कॉल्ड, दैट मींस व्हाट, डिस्टेंस। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है आपका, 0। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, एक एग्जांपल, अभी एक लिया हुआ है, अभी दूसरा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर पाथ लिया, ठीक है। ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। बबीता है, बबीता, उसने कहा मुझे ए टू सी जाना है, हमें डायरेक्टली नहीं जाना है, हमें घूमते हुए जाना है, मतलब यहाँ पे कुछ इसके मामा हैं, उसको काम है यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगी वो, मतलब पहले वो मामा के पास जाएगी, मामा के बाद वो सी पॉइंट पे आएगी। फॉर एग्जाम्पल इसके बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, इसके बीच की डिस्टेंस है आपकी कितनी, चलो मैंने मान लिया 12 किलोमीटर, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। अब वो काम की वजह से ए से बी गई, बी से सी गई। अब मैं आपसे बोलूँ कि डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे एक्चुअल लेंथ उसने कितनी कवर्ड की, 10 + 12 मतलब कितना हो गया आपका 22 किलोमीटर का। अब मैं यहीं पे आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलोगे इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो कितनी है, 8 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
10 और 12 उसने एक्चुअल लेंथ फॉलो की है, और इन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी थी? 8 किलोमीटर थी। ये दूसरा एग्जाम्पल है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, यहां से दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है आपका बी। ए और बी के बीच की फॉर एग्जाम्पल ये वाली डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। एक सेमी सर्कुलर पाथ है जिसकी डिस्टेंस है आपकी 15 किलोमीटर। ये कुछ जिग-जैग पाथ था और जिसकी डिस्टेंस है आपकी 20 किलोमीटर। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि बबीता जो है वो ए से बी गई, फॉलोइंग द फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन पाथ। कौन से पाथ को फॉलो करती? थर्ड वाले पाथ को फॉलो करती हुए गई। तो इस केस में उसने एक्चुअल लेंथ मतलब डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? 20 किलोमीटर। अब लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आप कहोगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच में हमें सेकंड वाला पाथ दिख रहा है जो कि कितना है आपका? 8 किलोमीटर। कितना है आपका? 8 किलोमीटर। तो यहां से बच्चों डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? द एक्चुअल लेंथ विच इज कवर्ड बाय द बॉडी बाय फॉलोइंग देयर एक्चुअल पाथ, देन दैट इज कॉल्ड, दैट मींस व्हाट डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। बच्चों दोनों हेडिंग सेम लग गई थी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर लो थोड़ा सा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थोड़ा सा लिटिल बिट मिस्टेक। ठीक है, चलो, तो आई होप ये तीसरा एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं कि यहां से जैसे मैंने आपसे बोला कि ये आपका सर्कुलर पाथ है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वन ऑफ द सर्कुलर पाथ आर देयर। ये आपका पॉइंट ए था, ये क्वाड्रेंट, मैंने 4 क्वाड्रेंट बना दी, और क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस कितना होता है आपका? एक क्वाड्रेंट का पाई आर बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई आर बाई 2। एक लड़का है ऋषि नाम का जो ए से बी पॉइंट गया, बी से सी पॉइंट गया, सी से डी पॉइंट गया, मतलब उसने 3 क्वाड्रेंट कवर किए, 1, 2 और 3। यहां रुक गया, इस पॉइंट पे रुक गया, डी पॉइंट पर। अब मैंने आपसे पूछा कि डिस्टेंस कितना है? आपने बोला एक क्वाड्रेंट की डिस्टेंस, 2 क्वाड्रेंट की डिस्टेंस और 3 क्वाड्रेंट की डिस्टेंस कितनी होगी? 3 इंटू पाई आर बाई 2। अब मैंने आपसे बोला कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपने बोला यहां से कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एक क्वाड्रेंट की है, तो कितना हो जाएगा आपका? पाई आर बाई 2। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है। चलो, अब इसके बाद आई होप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। चलो, डिस्टेंस जो है वो क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी है हैविंग द मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्या होती है आपका? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। चलो, तीसरा, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, यूनिट मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, और फुट में हम लोग यहाँ पे लेते नहीं है। तीसरा, इसकी भी यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर और सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलो, चौथा चीज यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां से डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और 0। मतलब यहां से डिस्टेंस जो हो सकती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेगेटिव कैसे आ गया जबकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं आता है? अभी इस वाले 4th वाले पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। और कोई पॉइंट यहाँ पे बचता है क्या यहाँ पे? हाँ, लास्ट में एक पॉइंट और लिख लो, फिर हम इस 4th वाले पॉइंट पे हम लोग बात करें कि डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट दैट कैन बी इक्वल टू द, चलो इसको मैं लास्ट में लिखूंगा। चलो ये आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किया है तो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर दो, ठीक है। अब देखो यहां से डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होता है। कैसे? चलो यहां से फॉर एग्जांपल ये है आपका ए पॉइंट, ये है आपका सी पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट, और इसके बीच की डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, ठीक है। सी और बी के बीच की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। और मैंने आपसे बोला कि यहां से मुन्नी जो है वो आपकी कहां से गई? ए से बी गई, ए टू बी। अब इस कंडीशन में डिस्टेंस भी आपका कितना होगा? डिस्टेंस 120 किलोमीटर का, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना का होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट दैट हैव आल्सो द 120 किलोमीटर। मतलब यहां से एक पॉइंट क्लियर हुआ, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, पहली कंडीशन, ठीक है। चलो दूसरा, अब अगर ए से बी गई और बी से सी आई, मतलब ए टू बी और बी टू सी, रिटर्न आ गई। इस केस में डिस्टेंस क्या हो गया आपका? डिस्टेंस 120 प्लस 30 150, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू द 150 में से 30 माइनस कर दो, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 90 किलोमीटर। मतलब एक और चीज समझ में आ गई क्या? डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन दैट मींस व्हाट? डिस्टेंस। एक और चीज समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट और देखना है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकला कि डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लो ये पॉइंट, डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, वो अगर ज्यादा नहीं है तो इक्वल टू तो होगा ही होगा। क्या होगा आपका? इक्वल टू तो होगा ही होगा। बस लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों यहां से जब ए से बी गए, बी से सी गए हम लोग, तो यहाँ पे डिस्टेंस देखो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डिस्टेंस आपका पॉजिटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अब अगर बॉडी मूव ही ना करे, ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे ही रखी हुई है, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। चलो अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होते हैं। चलो तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल बी पॉइंट जो है वो इनिशियल पॉइंट है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखते हैं आपका? फाइनल माइनस इनिशियल, यही लिखते हैं नहीं। चलो अब कोई आदमी जो है, बबीता जो थी वो बी पॉइंट पे थी, इनिशियल पॉइंट कितना है उसका? 120 किलोमीटर। बबीता जो है वो बी पॉइंट पे थी, मतलब 120 किलोमीटर पे। कहां से? ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट ए जो है वो रेफरेंस पॉइंट है, मतलब यहां से हम मेजर कर रहे हैं। बबीता जो है इनिशियल पॉइंट बी पे है, 120, सॉरी 120। बबीता जो है वो बी पॉइंट पे है, मतलब इनिशियल डिस्टेंस कितनी है उसकी? रेफरेंस पॉइंट से 120, और बी से कहां आई? सी पे आ गई। तो रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है फाइनली? ये वाली 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर का फाइनल डिस्टेंस है 90, तो यहां से कितना हो जाएगा? माइनस का 30 किलोमीटर।